बोली बांके बिहारी लाल की जय। घर के संगठन में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। घर में चार भाई हैं, यदि संगठन से रहते हैं तो उसको सबसे बड़ी बरकत मिलती है, सबसे बड़ी ताकत मिलती है। एक बार एक सेठ जी से लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, अरे सेठ जी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा करी है और आज मेरा मन ये करता है कि हम जाना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, लक्ष्मी मैया तुम क्या कहती हो, तुम आज जा रही हो, क्यों जा रही हो? कि नहीं, बहुत दिन हो गए, मेरा नाम चंचला है, ये चंचला लक्ष्मी कभी किसी के पास रुकती नहीं है। तो इसलिए सभी भक्तों ने देखा होगा कि लक्ष्मी मैया का फोटो कभी बैठे हुए नहीं होता और सरस्वती मैया का फोटो कभी खड़े हुए नहीं होता, क्योंकि सरस्वती मैया जहाँ आती है तो एक बार पहले तो कृपा करती नहीं है और कृपा कर देती है तो फिर सरस्वती मैया जाती नहीं है। लक्ष्मी मैया हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी मैया ज़्यादा लोगों के पास रुकती नहीं है ज़्यादा समय तक, और रुक जाती है तो उसके लिए बहुत हमको सुधरने की ज़रूरत है, बहुत उसकी तैयारी करना चाहिए। एक बार एक सेठ जी के पास लक्ष्मी मैया ने कहा कि सेठ जी अब मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी रो पड़े, मैया लक्ष्मी मुझसे कौन सी गलती हो गई, आप जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? कि नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, लक्ष्मी मैया जाओगी नहीं, एक मुझे वरदान अवश्य देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि वरदान एक ही दूंगी, ज़्यादा वरदान देने वाली नहीं हूँ। तो बोले एक वरदान दोगी? बोले पक्का पक्का दोगे एक वरदान? बोले हाँ दूंगी। तो सेठ जी ने कहा, मैया लक्ष्मी पहले हम अपने चारों बहुओं को पूछते हैं कि बहू रानी हमारे घर की लक्ष्मी जा रही है तो हम क्या करें? तो बहुओं को पूछा, रात्रि भर विचार किया सेठ जी ने। सेठ जी ने जैसे ही पूछा तो एक बहू से पूछा, बहू क्या करें, कल लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी ने ये भी कहा है कि मैं जाऊंगी लेकिन अपने सेठ जी को एक वरदान दूंगी, दूसरा वरदान नहीं दूंगी। तो वरदान क्या मांगना चाहिए? तो बड़ी बहू ने मांगा कि सेठ जी अपने लक्ष्मी से एक वरदान मांग लो। बोले क्या? कि अमेरिका की संपत्ति, पूरी संपत्ति हमको मिल जाए। जब तक तो दूसरी बहू रानी कहती है, अरे नहीं, ऐसी लक्ष्मी नहीं, कहने से लक्ष्मी नहीं मिलेगी, ना अमेरिका से हमको कोई सोना मिलेगा। बोले क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, लक्ष्मी मैया से कह दो हमारे घर पर 2 फैक्ट्री खुल जाए। तीसरी बहू ने कहा कि नहीं, फिर भी कुछ नहीं होता, ऐसा कर दो जहाँ हम रह रहे हैं तो वहाँ की कॉलोनी के सब मकान वो हमारे हो जाएं। 3 बहुओं ने कहा। छोटी बहू जो चौथी नंबर की थी, सबसे छोटी बहू, उससे पूछा, बहू रानी आप भी अपना विचार बताओ, आप क्या चाहती हो? तो उसी समय छोटी बहू बोली कि पिताजी, अरे सेठ जी, लक्ष्मी ने पक्का कहा है कि आज जा रही हैं। बोले जा रही हैं तो रोने की कोई बात नहीं है, लक्ष्मी मैया को जाने दो, लेकिन वो वरदान तो एक दे के जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल दे के जाएंगी। एक वरदान पक्का देंगी? बोले पक्का देंगी। तो उसी समय लक्ष्मी मैया को पूछना कि मैया झूठी तो नहीं बोल रही, मुझे वरदान अवश्य दे के जाएंगी? बोले हाँ दे के जाऊंगी। तो उसी समय जब मैया कहें कि वरदान दे के जाएंगी तो मैया लक्ष्मी से ना अमेरिका की संपत्ति मांगना, ना कोई फैक्ट्री मांगना, ना मकान मांगना, ना कुछ मांगना, लेकिन मैया लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर पिताजी एक ही बात कहना, मैया लक्ष्मी आप चली जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक आशीर्वाद दे जाओ, एक वरदान दे जाओ। क्या वरदान है? कि मेरे घर की जो चारों बहुएं हैं इनके साथ में हमेशा आपस में चारों बहुओं के साथ में इतना प्रेम रहे कि एक बहू चारों एक साथ ही खाना खाएं, एक साथ ही बैठें, एक साथ ही बात करें, कभी इन चारों बहुओं में लड़ाई ना हो। अब तुम चली जाओ। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, सेठ जी पक्का चली जाऊं? अब मुझे डर नहीं है, आप ये वरदान दे दो और उसके बाद आप चली जाओ। लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी अब तो आपने मुझे बंधन में डाल दिया। बोले क्यों? अब तो बड़े चतुर है, जहाँ पर संगठन होता है, जहाँ सुमति होती है, वहाँ संपत्ति तो वैसे ही रहती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए जहाँ संगठन होता है, जहाँ प्रेम होता है, उस परिवार को कभी छोड़कर मैं नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी मैया को यदि प्राप्त करना है तो अपने घर में सबसे ज़्यादा लोगों में, अपने घर के मेंबरों में सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी मैया का वास होता है।